अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है समर वेकेशन के लिहाज से भी और दूसरा लेक्चर्स के हवाले से भी। तो जो चैप्टर नंबर 3 है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो समर वेकेशन होमवर्क होगा उसको करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है वो इनपुट एंड कीबोर्ड। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं आज के हमारे कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है इनपुट पे, फिर हमने बात करनी है इनपुट डिवाइसेस पे, फर्दर हमने बात करनी है कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस पे और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है कीबोर्ड को। तो हम मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट की तरफ, जो कि है इनपुट। Input: anything given to the computer is known as input. The input can be given in different form such as text, image and sound etc. हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट कहलाती है। इनपुट हमारे पास मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है, जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। यानी कि कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, चाहे हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, वो पिक्चर्स भी हो सकती है, वो कोई साउंड हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस तमाम की तमाम चीज़ों को हम नाम देते हैं इनपुट का। इनपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट हमारा कंटेंट है जी इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो डाटा भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। द इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इस शक्ल के अंदर मुंतकिल करते हैं कि कंप्यूटर उनको बाआसानी प्रोसेस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड और माउस, कि कीबोर्ड और माउस से ज़्यादातर हम इनपुट देते हैं। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, जबकि माउस से ज़्यादातर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम को। अगर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो हम इनपुट नहीं दे सकेंगे। इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट देते हैं जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। वन बाय वन हम उनको देखते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो, कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस, नंबर 3 स्कैनिंग डिवाइसेस, नंबर 4 वॉइस इनपुट डिवाइसेस और नंबर 5 पे है डिजिटल कैमरा। कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसके इस्तेमाल करते हुए हम डाटा इनपुट करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस जिस तरह के माउस हो गया, इस तरह की दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं, जिस तरह के ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ये तमाम की तमाम हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस आती है जो कि डाटा को स्कैन करती हैं, जिस तरह के स्कैनर हो गया। अगली है वॉइस इनपुट डिवाइस, ऐसे डिवाइसेस जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सिस्टम के अंदर वॉइस की फॉर्म में डाटा को या ऑडियो की फॉर्म में डाटा को इनपुट करते हैं, जिस तरह के माइक्रोफोन हो गया। ठीक हो गया मेरा बेटा। उसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा हमारे पास जो डिजिटल कैमरा हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है कि कैमरा को इस्तेमाल करते हुए जो पिक्चर्स होती है, जो रिकॉर्डिंग की होती है, मूवीज़ हो गया, उनको हम सिस्टम के अंदर इनपुट देते हैं। तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के तौर पर ही इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कीबोर्ड। Keyboard is most commonly used input device. It is used to enter data into computer. The layout of keyboard is similar to traditional typewriter. कीबोर्ड सबसे आम इस्तेमाल होने वाली है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं। जो कीबोर्ड का लेआउट होता है, लेआउट से का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कीज़। जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो एक आम जो हम इस टाइपराइटर इस्तेमाल करते हैं उसकी जैसे ही होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन सम एक्स्ट्रा कमांड एंड फंक्शन कीज़। लेकिन टाइपराइटर पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ABC यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं या पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अजाफी कमांड कीज़ या फंक्शन कीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं।
कीज़, द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़, कि जो बटन कीबोर्ड पे होते हैं उन तमाम को हम कीज़ का नाम देते हैं। लेआउट, जो इसका अरेंजमेंट है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है। द लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कि लेआउट से मुराद कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ हैं उनकी अरेंजमेंट, उनकी तरतीब को कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट आर क्वेरिटी एंड डिवॉक। अ टिपिकल कीबोर्ड कंटेन्स 101 to 104 कीज़, कि जो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन या इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड लेआउट वो दो हैं, वो है क्वेरिटी और डिवॉक। जो आम तौर पर कीबोर्ड होता है उसके अंदर 101 से लेकर 104 तक कीज़ पाई जाती हैं या होती हैं। ये हमारे पास पिक्चर्स है दोनों की। जो ऊपर हमारे पास डायग्राम दी गई है वो हमारे पास क्वेरिटी कीबोर्ड है। क्वेरिटी कीबोर्ड को क्वेरिटी इस तरह से कहा जाता है कि इसके जो पहले 6 लेटर्स होते हैं वो QWERTY से स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से इसको क्वेरिटी का नाम दिया जाता है। जबकि जो नीचे वाली डायग्राम है वो हमारे पास है जी डिवॉक की। जो डिवॉक, इसको नाम इस वजह से दिया गया था क्योंकि इसको बनाया गया था एक साइंटिस्ट अगस्टस डिवॉक ने, तो उसके नाम पे ही इसको कीबोर्ड का नाम दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैटेगरीज ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड, कि कीबोर्ड के पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ जो कीज़ होती है उनको कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड इज़ एज फॉलो, कि जो मुख्तलिफ किस्म की कीज़ होती है कीबोर्ड पर वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, नंबर 2 न्यूमेरिक कीज़, नंबर 3 फंक्शन कीज़, नंबर 4 कर्सर कंट्रोल कीज़। यही हमारे पास बेसिक 4 टाइप्स की कैटेगरीज की कीज़ होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ पे। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ आर यूज टू एंटर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अदर स्पेशल करैक्टर्स, कि अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ाबेट यानी कि ABC, नंबर्स 0 to 9 एंड स्पेशल करैक्टर्स और ख़ास हिस्सों को, जिस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हो गए या जो सिंबल्स हो गए, जिस तरह के हैशटैग का हो गया, उसके अलावा हमारे पास डॉलर साइन हो गया, इस तरह के जो साइंस होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं। द पोजीशन ऑफ दीज कीज़ ऑन कीबोर्ड इज़ सिमिलर टू टाइपराइटर, कि जो इनकी पोजीशन होती है वो वैसे ही होती है जिस तरह के हमारे पास टाइपराइटर पे होती है। डिफरेंट अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ आर एज फॉलो, कि जो मुख्तलिफ किस्म की अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर 2 नंबर कीज़, नंबर 3 स्पेशल करैक्टर कीज़। नेक्स्ट हम जो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ की। दीज कीज़ आर फ्रॉम A to Z इंक्लूडिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, कि ये जो कीज़ होती हैं ये हमारे पास A से लेकर Z तक होती हैं। वो अपर केस यानी कि बड़े लेटर्स में भी हो सकती हैं और लोअर केस यानी कि छोटे अल्फाज के अंदर भी हो सकती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ दीज कीज़ इज़ नॉन एज क्वेरिटी लेआउट, इन कीज़ की जो अरेंजमेंट होती है वो क्वेरिटी लेआउट कहलाती है। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 6 कीज़ ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड आर QWERTY। ये इसलिए है क्योंकि जो इस क्वेरिटी कीबोर्ड के सबसे टॉप पे पहले 6 कीज़ होती हैं वो QWERTY होती है, इसी वजह से इनको क्वेरिटी कीबोर्ड का नाम दिया जाता है। नंबर कीज़, दीज कीज़ आर फ्रॉम 0 to 9, ये हमारे पास 0 to 9 होती हैं और ये जो क्वेरिटी वर्ड जो कीज़ होती है उनसे ऊपर जो लाइन होती है उस रो के अंदर पाए जाते हैं। स्पेशल करैक्टर कीज़, स्पेशल करैक्टर कीज़ के दीज कीज़ कंसिस्ट ऑफ पंक्चुएशन कीज़, स्पेशल कीज़ एंड स्पेस बार कीज़। ये हमारे पास पंक्चुएशन कीज़ यानी कि फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये इन पर मुश्तमिल होती हैं। स्पेशल कीज़ में हमारे पास कॉलन साइन कह रहा हूँ, हैशटैग साइन, डॉलर साइन, ये सारे साइन और स्पेस बार की जिससे हम स्पेस देते हैं लेटर्स के दरमियान में, हिंसों के दरमियान में या वर्ड्स के दरमियान में, उसको स्पेस बार की कहा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर कि न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीज़, के न्यूमेरिक कीज़ ज़्यादातर कीबोर्ड के राइट साइड पर होती है। दीज कीज़ आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा 0 to 9
इनको इस्तेमाल करते हुए हम न्यूमेरिक डाटा जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है उसको एंटर करते हैं। दीज आर आल्सो यूज टू एंटर मैथमेटिकल सिंबल सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनको उसके अलावा इनको इस्तेमाल करते हुए जो मैथमेटिकल सिंबल यानी कि जो मैथ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल होते हैं उनको हम लिख सकते हैं, जिस तरह कि हमारे पास प्लस यानी कि जमा का हो गया, माइनस यानी कि तफरीक का हो गया, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब का हो गया और डिवीजन यानी कि तकसीम का साइन हो गया। इनको हम इस्तेमाल करते हैं। नमलॉक की इज़ यूज टू लॉक एंड अनलॉक द फंक्शन ऑफ दीज कीज़, कि नमलॉक की जो होती है वो इन तमाम की तमाम कीज़ के फंक्शंस को लॉक या अनलॉक करने की एबिलिटी रखती है। जिस तरह कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम में भी देखो तो सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे नमलॉक की है और अगर आप राइट साइड पे देखो तो एक ग्रीन कलर की आपको लाइट नज़र आ रही होगी। अगर हम नमलॉक की को प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन कलर की लाइट अगर चल पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि ये तमाम की तमाम कीज़ एक्टिव हैं और अपना काम बआसानी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हमारे पास लाइट होगी वो जल नहीं रही होगी या ऑन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये तमाम की तमाम कीज़ अनलॉक हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जब जैसे ही हम नमलॉक की को प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और उससे हमारे पास जो कीज़ और वो जो ये कीज़ होंगी न्यूमेरिक कीज़ अपना काम करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर यूज टू परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन बीइंग यूज, के फंक्शन कीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस कर सकते हैं। डिपेंड करता है यानी कि इस चीज़ पर इन्हसार है कि हम कौन सी एप्लीकेशन कौन से काम किस एप्लीकेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज कीज़ प्रोवाइड द शॉर्टकट टू परफॉर्म रूटीन टास्क ऑन द कंप्यूटर, कि ये जो कीज़ होती हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम रूटीन के जो काम होते हैं उनका शॉर्टकट हमें मिल जाता है। जैसा कि F5 को अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे हम जो हमारी आप कह लो रिफ़्रेश करते हैं सिस्टम को, वो बार बार इसी को प्रेस किए रखें तो हमारे पास वो रिफ़्रेश होना चाहिए हो जाता है। लेकिन अगर उस तरह देखें तो हम पहले माउस का जो राइट बटन होता है उस पर क्लिक करना पड़ता है, फिर हमारे पास एक मेन्यू आता है उस पर हम रिफ़्रेश करते हैं। लेकिन अगर हम इसको F5 को दबाते रहें तो हमारे पास वो खुद ब खुद ही रिफ़्रेश होता जाएगा, जो कि एक शॉर्टकट हो गया हमारे एक रूटीन टास्क का। मोस्ट कीबोर्ड हैव अ रो ऑफ फंक्शन कीज़ ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, कि ज़्यादा जो कीबोर्ड होते हैं उनमें जो फंक्शन कीज़ पाई जाती है वो सबसे ऊपर वाली रो पे पाई जाती है। जिस तरह कि आप जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है उस पर भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी जो इमेज के अंदर जो सबसे ऊपर हमारे पास ऊपर वाली रो है उसको हाईलाइट किया हुआ है फंक्शन कीज़ को। दीज कीज़ आर मार्क फ्रॉम F1 टू F12, के इन कीज़ को मार्क किया जाता है F1 से F12 तक। The function keys are frequently used in combination with special keys such as control, alt, shift keys। उसके अलावा जो फंक्शन कीज़ होती हैं उनको स्पेशल कीज़ के फंक्शन के साथ उनके कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया, जैसा कि कंट्रोल हो गया, अल्टरनेट की होगी और शिफ्ट कीज़ होगी। इनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो हम इन कीज़ को इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोग्राम को इस्तेमाल करें, यानी कि ये जिस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी लिहाज से इन कीज़ को इस्तेमाल किया जाता है दूसरी स्पेशल कीज़ को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज़। The cursor represents the position where the keyboard's input will be placed, कि कर्सर जो होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर वो ये दिखाता है कि कीबोर्ड कहाँ पे डाटा को इनपुट करेगा। द कर्सर कंट्रोल कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर, कर्सर कंट्रोल कीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास माउस नहीं है या माउस एक्टिव नहीं है तो हम इन चारों कीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो कह सकते हो कि जो कर्सर है या पॉइंटर है उसकी जो पोजीशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। दीज कीज़ आर आल्सो नोन एज एरो कीज़, इन कीज़ को हम एरो कीज़ का नाम भी देते हैं। दीज कीज़ मूव द कर्सर फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टू राइट, लेफ़्ट, अप और डाउन। इन कीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम जो कर्सर होता है या पॉइंटर होता है उसको मूव कर सकते हैं राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब। दीज कीज़ आर आल्सो यूज फॉर स्क्रीन नेविगेशन, इनको स्क्रीन नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम चीज़ों को आइकन्स को इस्तेमाल उन पर क्लिक कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं, आइकन्स हो गए, आइटम्स हो गए,
फाइल्स या फोल्डर हो गए, उन तक हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए इनको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों को सर अंजाम दे सकते हैं। एडिशनल कीज़ के इन कीज़ के अलावा भी हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, उनको हम देखते हैं। सम एडिशनल इंपॉर्टेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर एज फॉलो कि कुछ अजाफी जो कीज़ कीबोर्ड पे पाई जाती हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है हमारे पास एंटर की। इट इज़ यूज टू एंटर कमांड और टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन कि इस की को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कमांड को एंटर कर सकते हैं, उसको सिस्टम को दे सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं। जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, जब हम एंटर की दबाते हैं तो चाहे हमने एक ही लफ्ज़ क्यों ना लिखा हो एक नई लाइन पे, तो वो उससे नीचे वाली यानी कि नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले आता है। ESC की इट्स एस्केप की, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास एस्केप की है। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क, ये किसी भी कमांड को ख़त्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, या फिर जो करंट हम मौजूदा किसी भी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिलीट की, इट इज़ यूज टू डिलीट द करैक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर कि ये जो कर्सर के राइट साइड पे लेटर्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, उनको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कि किसी भी जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होता है, ये उसको भी डिलीट करने या रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक स्पेस की, इट इज़ यूज टू डिलीट द करैक्टर्स to the left side of the cursor. It is also move the position of the cursor to the left side कि जो बैक स्पेस की होती है ये कर्सर के लेफ़्ट साइड पे जो भी डाटा होता है या करैक्टर्स हमने लिखे होते हैं ये उनको डिलीट करने, उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ साथ ये हमारे पास जो कर्सर की पोजीशन होती है उसको लेफ़्ट साइड पे भी मूव करने की हमें सहूलत या आप कह लो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर इसको हम करेंगे तो कर्सर लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्स लॉक की। इट इज़ आ टुगल की। टुगल की हमारे पास ऐसी की होती है जो दो मुख्तलिफ मोड्स के दरमियान में हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द लेटर इन अपर केस व्हेन इट इज़ टर्न ऑन। जब हम इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये हमारे पास लेटर्स जो हम टाइपिंग कर रहे होते हैं अल्फ़ाबेट्स को, ये उनको अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास दो मोड्स के अंदर हमें स्विच कर रही है, या तो वो लोअर केस हो सकता है या फिर अपर केस होगा। जब ये हमारे पास कैप्स लॉक की ऑन होगी तो डाटा होगा हमारे पास अपर केस के अंदर होगा, जब ये ऑफ होगी तो डाटा हमारे पास क्या कहेंगे उसको, हमारे पास लोअर केस लेटर्स के अंदर डाटा को हम राइट करेंगे। होम की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और पेज कि ये हमारे पास इस की को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कर्सर को या तो उस लाइन के शुरू में या पेज के शुरू में ले आएंगे। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है या फिर हम किस प्रोग्राम के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंड की। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द पेज कि इस की को इस्तेमाल करते हुए हम कर्सर को पेज के या लाइन के एंड पे हम ले आते हैं। इसके अंदर भी यही है कि ये डिपेंड, इस की को इस्तेमाल करने से ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे हमारे पास कर्सर है, या फिर इसको हम किस प्रोग्राम के अंदर किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। CTRL की, इट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, इसको कंट्रोल की का नाम दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, इसको दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हमारे पास जो कोई ख़ास काम है उसको परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास ALT यानी कि अल्टरनेट की। इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, इसका मतलब है अल्टरनेट यानी कि मुतबादल। इट इज़ यूज्ड इन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक कीज़ कि ये हमारे पास स्पेशल की है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं दूसरी कीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करते हुए।
टैब की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, कि ये जो हमारे पास की होती है ये कर्सर को नेक्स्ट टैब पे ले जाती है और वहाँ पे रुक जाती है, यानी कि जब तक हम फर्दर टाइपिंग नहीं करते ये वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज अप की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज अप एट अ टाइम, इट इज़ एब्रिविएटेड एज पीजी अप ऑन दी कीबोर्ड, कि ये हमारे पास ऐसी कीज़ होती है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एक टाइम के अंदर एक पेज ऊपर चले जाते हैं, यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स कोई बना रहे हैं या डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे से कोई लाइन मिसिंग हो गई है या कुछ डाटा हमारे पास ऊपर वाले पेज पे रह गया है, तो हम डायरेक्टली चाहते हैं कि हम मूव करें। वैसे तो हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज़ को भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो लाइन टू लाइन मूव करेगा, लेकिन अगर हम पेज अप की को इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरेक्टली एक पेज हमें ऊपर ले जाएगा, और ये कीबोर्ड पे इसको पीजी अप के नाम से इसको ज़ाहिर किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास की है पेज डाउन की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज डाउन एट अ टाइम, कि ये ऐसी की है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक पेज नीचे आ जाते हैं एक यूनिट टाइम के अंदर या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। इट इज़ एब्रीवेटेड एज पीजी डाउन ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के ऊपर PGDN के नाम से इसको ज़ाहिर किया जाता है। अब यानी कि जिस तरह हमने पेज अप के लिए किया कि हम पेज ऊपर जाना रहता है, अगर हमने नीचे आना हो तो ये पूरे के पूरे एक पेज को हमारे पास स्किप करके नीचे वाले पेज पे हमारे पास हमें वो डॉक्यूमेंट को दिखा देगा। इंसर्ट की, इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड, इट इज़ आ टुगल की, कि ये हमारे पास हमें स्विच करती है इंसर्ट मोड या फिर ओवर टाइप मोड के दरमियान में, ये भी एक टुगल की है। और टुगल की के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि टुगल की हमारे पास ऐसी कीज़ होती है जो दो डिफरेंट मोड्स के दरमियान में हमें स्विच करती है। अगर हम जब टाइपिंग करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट हमारा इंसर्ट मोड ही होता है, और इंसर्ट मोड से मुराद यही है कि हम डाटा को एंटर कर रहे हैं, डाटा को सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। और ओवर टाइप से मुराद हमारे पास डाटा था वो ओवर टाइप होना शुरू हो जाता है, ओवर राइटिंग हम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की है जी स्पेस बार की, इट इज़ यूज टू इंसर्ट सिंगल स्पेस, इट इज़ ऑल्सो मूव द कर्सर टू द राइट साइड, कि ये हमारे पास ऐसी की है जो कि सिंगल स्पेस यानी कि सिंगल जो वक्फा होता है दो लेटर्स के दरमियान में, दो वर्ड्स के दरमियान में जो हम स्पेस रखते हैं उसको एंटर करने के लिए, उस स्पेस को बरकरार रखने के लिए हम इस की को इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ ये जो कर्सर को राइट साइड पे मूव करना शुरू करता है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आपको कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।